न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लीनियर पैटर्न बनाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है बच्चों को, आज बनाएँगे आसान, ईज़ी ट्रिक्स के साथ जो कि लॉजिकल भी होंगी और उसी के साथ-साथ हम एक्सरसाइज़ को और एग्ज़ाम्पल्स को भी कवर करेंगे। तो क्या होने वाला है आगे कुछ मिनट्स में, मैंने आपको बता दिया है, बने रहिए डिटेल स्टडी के साथ, वेलकम यू ऑन माय चैनल। तो देखिए, हमें एक पैटर्न दिया गया है, ये हम पेज नंबर 22 की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें स्टेजेस 1 जिसमें एक स्क्वायर हमें दिया गया है, स्टेज नंबर 2 में हमें एक स्क्वायर 3 स्क्वायर्स का एक स्टेज दिया गया है, यहाँ पर स्क्वायर बन जाते हैं 5 और यहाँ पर स्क्वायर बन जाते हैं 7। तो ये जो स्टेजेस हमें दी गई हैं, ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो ये टाइल्स जो है इनको ऐड करके एक ग्रोइंग पैटर्न बनाया गया है। तो इसी से हमें एक टेबल भी ग्रो करनी है, बनानी है, जो हमें एक टेबल इसमें दी गई है, उस टेबल के अकॉर्डिंग फिर हम अपना लीनियर पैटर्न बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए इस टेबल को, फर्स्ट स्टेज में नंबर ऑफ टाइल 1 है, यहाँ देखिए। सेकंड स्टेज में नंबर ऑफ टाइल 2 है, थर्ड स्टेज में नंबर ऑफ टाइल 3 है, फोर्थ स्टेज में नंबर ऑफ टाइल 4 है, सॉरी 7 है, ठीक है? तो हमसे ये कहा गया है कि एक तो हमें इसमें एक लीनियर पैटर्न हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा, ताकि हम अगर आपसे पूछे कि 15th स्टेज पर बताइए कितनी टाइल्स है, तो अब हम इन्हें ऐसे ही ऐड करते रहेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वेस्ट होगा और काफ़ी कैलकुलेशन भी लेंदी होगी, ठीक है ना? और जैसे कि मान लो वो पूछता है कि 100th स्टेज पर इसमें स्टेज पर कितने स्क्वायर टाइल्स का पैटर्न बनेगा, तो उस तरह से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको हम लीनियर पैटर्न में पहले कैसे बनाएँ? ठीक है? इसमें क्या ऐसा यूज़ हो रहा है कि हमारा लीनियर पैटर्न बन जाए? देखो फ्रेंड्स, लीनियर पैटर्न में आप चीज़ एक ध्यान रखना, जो मैं ध्यान रखने वाली बात है वो मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द केयरफुल जिस चीज़ में रहना है। देखो हमें 3 चीज़ें मिलेंगी 1, 2, 3 हमें 3 चीज़ें मिलेंगी, कोई भी जैसे इसमें स्टेज नंबर ऑफ टाइल हो गया और एक मूवेबल प्रोसेस होगा ये। जैसे कि यहाँ पर एक एक चीज़ हमें 2 चीज़ तो हमें मिलेंगी जो फिक्स रहेंगी। क्या रहेंगी? फिक्स। और जो एक थर्ड वो रहेगा ना, वो चेंजेबल होगा, वो एक वेरिएबल होगा। वो क्या होगा? वेरिएबल। और जो वेरिएबल होगा आपको पता है वो चेंज रहता है और कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है। तो 2 वैल्यू हमें मिलेंगी कांस्टेंट वैल्यू और एक हमें मिलेगा वेरिएबल, जो हमें जहाँ हमें वेरिएबल लगाना है और वो चेंज होता रहेगा। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि हमें मेन 3 चीज़ें लेनी है, ठीक है? तो आते हैं पहले इसका पैटर्न बनाते हैं हम। देखो, अगर मान लो ये 2 का हमें 3 लाना है तो क्या करेंगे हम इसमें? पहले तो हम इसके पैटर्न को देखते हैं क्या-क्या इसमें हो रहा है। इसमें ये 2 नंबर इंक्रीज़ हो रहा है ना? यहाँ भी 2 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ भी 2 इंक्रीज़ हुआ। तो सबसे पहले तो इसमें लीनियर पैटर्न में ये ध्यान रखना है, देखो सेम नंबर जो है वो इसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो एक तो पूछा गया है हमसे कि नेक्स्ट 3 इसके थिंक एंड रिफ्लेक्ट में हमसे पूछा गया है कि इसके नेक्स्ट 3 पैटर्न और कितने हो सकते हैं। तो नेक्स्ट 3 तो हम देखकर इजीली बता सकते हैं कि नेक्स्ट 3 इसका हम यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट 3 इसके पैटर्न बन जाएंगे। नेक्स्ट 3 विल बी 7 है ना? तो 8, 9 और 10 के लिए जो पैटर्न बनेगा वो होगा, जस्ट अ मिनट आई मूव द पेज लेफ्ट साइड सो दैट वी गेट इनफ स्पेस। ये देखिए, तो 8 के लिए देखो 13 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 9 के लिए 17 आ जाएगा और 10 के लिए 19। तो ये तो हमने नेक्स्ट स्टेजेस के लिए नंबर ऑफ टाइल्स बता दिया है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर हमें लेंथी प्रोसेस पे जाना है तब हम इसे कैसे फॉलो करेंगे? तो इसे हटा देते हैं पहले। अब हम अपना लीनियर पैटर्न यहाँ पर बनाएँगे। यस। तो अब इस 2 से हम 3 कैसे लेके आएँगे? 2 से 3 लाने के लिए मान लो 2 टू ज़ा स्क्वायर -1 कर देते हैं तो 3 आ जाएगा। अब 3 का हम स्क्वायर करेंगे -1 तो 3 3 ज़ा 9, 9 से बन गया 8 बचेगा, तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए? हमें 5 चाहिए, तो ये तो सूटेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट सोचते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है इसमें? और इसमें क्या हो सकता है कि हम इसमें अ 1 प्लस कर दें, ऐसे भी तो हो सकता है कि जैसे 2 है और 2 में हम 1 प्लस कर देते हैं, तो 2 प्लस 1 3 बन जाएगा। 3 में हम 2 ऐड कर दें, 5 बन जाएगा। अच्छा 4 में हम 3 ऐड कर लें, 7 बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इनमें ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। मैंने आपको कहा था ना वेरिएबल एक ही होगा, तो ये भी चीज़ें बदल रही हैं और इधर भी नंबर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये पैटर्न भी नहीं बनेगा, ठीक है? ये वाला पैटर्न भी नहीं बनेगा, तो अब और क्या ऑप्शन हो सकता है? हम अपनी थर्ड ट्रिक लगा सकते हैं इसमें कि अगर हम ऐसा करें कि 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, फिर हम -1 करें, तो क्या आएगा हमारे पास? 3 आएगा। अब देखिए 3 और 5 के लिए हम लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 तो 3 2 जा 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा।
अब 4 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करें और -1 करें तो क्या आएगा? 4 टू जा 8, 8 में से 1 गया तो क्या आ गया? 7 आ गया। 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब इसमें मतलब समझने वाली बात जो है देखो ये है, ये चीज़ें क्या है? कांस्टेंट है, ये चीज़ें क्या है? कांस्टेंट है और चीज़ें बदल जो रही हैं, नंबर बदल जो रहे हैं वो ये बदल रहे हैं। तो इन नंबर्स को हम n मानेंगे, किसी क्वेश्चन में d ले लेंगे, तो इनको हम वेरिएबल के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। इन नंबर्स को ये हमारा वेरिएबल आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया? वेरिएबल आ गया, ठीक है? इसमें अगर हम ऐसे लिखते कि 2 इंटू 2 इस 2 को इधर लिखते और इस 3 को इधर लिखते तो ज़्यादा पैटर्न आपको समझ में आ जाता, बट हम अभी भी कर सकते हैं इसको। देखो, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हम n लेंगे और ये 2 रहेगा मल्टीप्लाई -1 तो ये हमारा पैटर्न बनेगा n मल्टीप्लाई बाय 2 -1 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2n-1 ठीक है? तो ये हमारा क्या बन गया? लीनियर पैटर्न बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से पहले हम अपना क्वेश्चन भी एक सोल्व कर देते हैं जो नीचे दिया गया था। इसमें कहा है कि अगर पैटर्न आपने बना लिया है 2n-1 का तो आप ये बताइए कि 15th स्टेज पर जो है और 26th स्टेज पर कितने टाइल्स यूज होंगे और एंड आल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स और किस स्टेज पर 21 टाइल्स आएंगे और किस स्टेज पर 47 टाइल्स आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट आवर पैटर्न इज 2n-1 एंड n इज वेरिएबल यानी मूवेबल डिजिट यहाँ पर यूज करेंगे। तो 15th स्टेज ये बदल रहा है पैटर्न, स्टेजेस बदल रही हैं, ठीक है? तो एन हमने क्या लेना है? स्टेजेस। एन यहाँ पर हम क्या लेंगे? एन इज इक्वल टू स्टेजेस। जो भी स्टेजेस है वहां एन की जगह हमने पुट करनी है। तो इसने देखिए पहले कहा है हमसे 15th स्टेज, तो जहां 2 है वहां हम क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। आगे हम इसे सोल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा 30-1 इज इक्वल टू 29। तो जहां पर वो 15th स्टेज है वहां पर 29 टाइल्स जो है वो यूज होंगी, ठीक है? अब 26th स्टेज का पूछा है तो यहाँ पे भी यही फॉलो करेंगे। अब इसमें n क्या है? 26 क्या है? 26 क्योंकि n हमने स्टेजेस के लिए लिया है जो कि वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। तो 2n-1 पैटर्न है हमारा 2 इंटू 26-1 देन इट विल बी 52-1 देन वी विल गेट 51 टाइल्स, ठीक है? तो 51 टाइल्स जो है हमारी आ जाएंगी। पैटर्न के थ्रू हमने दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अगला हमसे पूछा गया है कि मान लो कि 21 टाइल्स आ गई है। तो देखो जब इस चीज़ को ध्यान से देखो जो अभी-अभी हमने सॉल्यूशन किया है, पहले हम उस पे पूरा फ़ोकस करते हैं। देखो, यहाँ पे आप देखेंगे जब हमने इस लीनियर पैटर्न को लगाया है, तो हमें क्या मिला है? नंबर ऑफ टाइल्स मिला है ना? नंबर ऑफ टाइल्स मिला है। तो अगर हम पैटर्न लिख देते हैं यहाँ पर 2n-1 तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ टाइल्स मिलेगा, ठीक है? नंबर ऑफ टाइल्स मिलेगा। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है 21 टाइल्स, तो यहाँ नंबर ऑफ टाइल्स की जगह हम 21 को पुट कर देंगे। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ ये चीज़ें जो है वो सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पर स्टेज नहीं दी गई है ना? तो n का n रहेगा। अब सोल्व करते हैं इसको 2n इज़ इक्वल टू 21 प्लस 1 देन वी विल गेट 2n इज़ इक्वल टू 22 n इज़ इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 2 देन विल गेट 11 तो n यानी कि स्टेजेस है ना? तो किस स्टेज पर हमें 21 टाइल्स मिलेंगी? 11th स्टेज पर 11 आया है ना? तो 11th स्टेज पर टाइल क्या होंगी? 21 टाइल्स होंगी, ठीक है? चलिए अब अगला जो पूछा गया है 41 टाइल्स कब होंगी? किस स्टेज पर होंगी? तो यहाँ पे भी हमसे स्टेज पूछा गया है, तो यहाँ भी अपना पैटर्न लिखेंगे हम 2n-1 और क्या मिलेगा हमें? नंबर ऑफ टाइल्स मिलेगा। तो हम नंबर ऑफ टाइल्स लिखेंगे यहाँ पर 47 दी गई है एंड सारी चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ हमारी कैलकुलेशन है यहाँ पर। देन 47 प्लस 1 वी विल गेट 48 एंड आगे देखिए 2n इज़ इक्वल टू 48 एंड n इज़ इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 2 वी विल गेट 24 देन 24th स्टेज ऑन 24th स्टेज वी विल गेट नंबर ऑफ टाइल्स 47 जो कि हमें दी गई थी। तो देखिए हमने पैटर्न की हेल्प से हम इसमें नंबर ऑफ टाइल्स भी निकाल पा रहे हैं और ये भी निकाल पा रहे हैं कि किस स्टेजेस पर हमें कितनी टाइल्स मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये पैटर्न का जो है हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल जब हम करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आता जाएगा। फॉलो करते रहिए जब तक मैं एंड तक पहुंचूंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको लीनियर पैटर्न में आज बिल्कुल सिखा कर ही जाऊंगी। चलिए चलते हैं। एग्जाम्पल 7 बेला हैज ₹100। कितने रुपीज है बेला के पास? 100 रुपीज है। अब उस वो क्या करती है? शी स्पेंड 5 रुपीज एवरी डे। रोज वो 5 रुपए खर्च कर देती है। तो कहता है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज शी बी लेफ्ट मनी 40। कितने दिनों के बाद उसके पास ₹40 होंगे?
तो चलिए इसमें देखते हैं हम क्या करना है, कैसे पैटर्न बनाना है। देखो फर्स्ट डे क्या हुआ, 100 रुपीज थे उसके पास, तो उसने 100 में से 5 माइनस कर दिए। ठीक है, 5 रुपए स्पेंड कर दिए, तो कितने बचे उसके पास, 95। तो कितने आ गए फर्स्ट डे में, 95। अब क्या होता है सेकंड डे, सेकंड डे उसके पास, उसने 100 रुपीज में से 5 रुपए उसने कल स्पेंड किए और 5 आज किए, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि 2 टाइम खर्च किए उसने। तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 10, देन वी विल गेट 90। तो अब उसके पास कितने आ गए, 90 रुपीज बचे। थर्ड डे पे देखिए, 100 रुपीज उसके पास थे और उसने खर्च कितने करे हैं, 3 रुपीज, सॉरी 5 रुपीज करके उसने 3 बार खर्च कर दिए। पहले दिन 5, फिर दूसरे दिन 5, फिर तीसरे दिन 5 किए, तो 3 बार उसने 5-5 रुपए खर्च कर दिए। तो तीसरे दिन तक वो 15 रुपीज़ जो है वो स्पेंड कर चुकी थी। तो बचे कितने उसके पास, 85 रुपीज़। ठीक है? अब आ जाते हैं फोर्थ डे। फोर्थ डे क्या हुआ कि 100 रुपीज़ में से जो उसके पास 100 रुपीज़ थे, उसने 5-5 करके 4 टाइम, 4 रुपीज़ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ डे उसने 4 डे 5-5 रुपीज़ स्पेंड कर दिए। तो टोटल कितने स्पेंड हो गए, 20 रुपीज़। तो अब कितने बचे उसके पास, 80 रुपीज़। ठीक है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 80 रुपीज़। अब देखो जब हमें पैटर्न बनाना है तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि हमारे कौन से नंबर जो हैं चेंज नहीं हो रहे हैं और कौन से नंबर जो हैं बार-बार बदल रहे हैं। देखो सभी में 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो क्या नोट करेंगे हम, लीनियर पैटर्न के लिए अब अपने आप को रेडी कर रहे हैं, लीनियर पैटर्न किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब देखिए माइनस सभी में आ रखा है, चारों में, तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 है, 5 है, 5 है और 5 है, तो ये भी हम लिख देंगे। अब जो है यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये 1, 2, 3, 4। तो जो चीज़ें बदल रही हैं, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो क्या है, 1 चेंज हो रहा है, 2 चेंज हो रहा है, 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो वेरिएबल होते हैं वो चेंज होते हैं। इट मीन्स 5 के साथ कोई वेरिएबल लगेगा। तो इसने डे पूछा है तो हम डे लिख देते हैं, यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है? तो यही तो हमने बनाना था, तो ये हमारा बन गया है लीनियर पैटर्न, 100 माइनस 5 डे। अब इसकी हेल्प से हम किसी भी डे पे उसने कितने रुपए खर्च करके कितने बचाए हैं वो सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे ये पूछा है कि अब आप हमें ये बताइए कि जो 40 रुपीज हैं वो 40 रुपीज उसके पास बचे तो किस दिन बचेंगे, है ना? उसने ये पूछा है कि 40 रुपीज़ कितने दिनों के बाद उसके पास बचेंगे। तो जब हम ये लीनियर पैटर्न का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? रिमेनिंग मनी तो आ रहा है ना? कि कितने रुपए बचे, कितने रुपए उसके पास बचे। जैसे कि हमने ये इस पॉलिनोमियल में इस पैटर्न में 1 लगाया तो हमारे पास 95 बचे। फिर हमने 105 और यहाँ पे 2 सेकंड डे का निकाला तो फिर हमें पता चला कि 90 रुपीज़ बचे। फिर थर्ड डे का हमने ये कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि 85 रुपीज़ बचे। ऐसे ही जब हमने फोर्थ डे का करा तो हमने फोर्थ डे के 80 रुपीज़ निकाल लिए। अब हमारे पास रुपीज़ तो हैं बचे हुए, लेकिन हमें ये बताना है कि ये कितने दिनों के बाद बचे हैं। तो यूज़ तो हम इसी पैटर्न को करेंगे। ठीक है? जो लीनियर पैटर्न हमने बनाया है, हम उसे ही यूज़ करेंगे। चेंज क्या करेंगे देखो, 100 का कुछ भी नहीं करना है, 100 का 100 लिखेंगे, 5D एज़ इट इज़ रहेगा और रिमेन मनी कितना हमें गिवन है, 40 रुपीज़, तो वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है? अब हम कैलकुलेट करेंगे, 100 इज़ इक्वल टू ये इधर आएगा प्लस माइनस हो जाएगा, 5D उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस करेंगे 60 इज़ इक्वल टू 5D देन D इज़ इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 5 यानी कि 12। तो 12th डे जो है 12th डे उसके पास कितने रुपीज़ बचे होंगे? 40 रुपीज़ बचे होंगे। तो देखिए इस पैटर्न को कितने ईज़िली हमने बना लिया और उसे क्वेश्चन भी हमने निकाल दिया। है ना ईज़ी मेथड? तो चलिए अगर ईज़ी लग रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मुझे भी आगे वीडियोज़ बनाने में कुछ ईज़ी महसूस हो कि मैं जो कॉन्सेप्ट बच्चों को दे रही हूँ वो उनके लिए यूज़फुल है। एग्जाम्पल नंबर 8 लेते हैं। देखो इसमें भी ऐसे ही लीनियर पैटर्न बनाना है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट रुपीज 25, 25 रुपीज से वो फेयर स्टार्ट करता है एंड रिमेन द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। इनिशियल 2 किलोमीटर मतलब शुरू के 2 किलोमीटर।
शुरू के 2 किलोमीटर तो वो रिमेन रहता है, मतलब 25 ही रखता है। भई 2 किलोमीटर जाओगे तो 25 रुपीज़ ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब देन इट इंक्रीज़ बाय 15 रुपीज़ पर किलोमीटर। आगे जब आप और आगे 1 किलोमीटर जाते हो तो 15 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, 2 किलोमीटर जाते हो तो 15-15 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। व्हाट विल बी द फेयर फॉर ए ट्रैवल ऑफ 10 किलोमीटर? अब वो कहता है अगर आगे 10 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना एक्स्ट्रा फेयर जो है वो देना पड़ेगा, और उसके साथ-साथ ये अननेसेसरी है, ये नहीं हमें दिया नहीं गया है, ठीक है? तो देखो स्टार्टिंग में उसने हमें दिया है इनिशियल 2 किलोमीटर फेयर ₹25 फॉर एवरी किलोमीटर, वो फिर चेंज हो जाएगा। तो चलो इसमें पहले हम देख लेते हैं क्या है। जैसे 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है? और यहाँ पर हम किलोमीटर में डिस्टेंस हो गया, और यहाँ हम लिख लेते हैं अपना फेयर, और वो लिखते हैं हम रुपीज़ में। तो इस तरह से हम एक टेबल बनाएँगे। स्टार्टिंग में देखो उसने कहा है कि फर्स्ट 2 किलोमीटर तो जो है वो 25 ही रहेगा, तो यहाँ भी 25 रहेगा और यहाँ भी 25 रहेगा। अब आ गए हम 3rd किलोमीटर, मान लो 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें 1 किलोमीटर और जाना है, 3 किलोमीटर जाना है, तो 25 तो रहेगा ही, 25 तो रहेगा ही, प्लस क्या हो जाएगा 15 रुपीज़, क्यों? क्योंकि हम 1 किलोमीटर और गए हैं आगे, है ना? 2 किलोमीटर के बाद 2 से 3 हम 1 किलोमीटर आगे और गए हैं। अब आ जाते हैं 4 पर। अगर मान लो कोई 4 किलोमीटर जाना चाहे, तो 2 किलोमीटर का तो इतना ही रहेगा, कितना? 25 सेम रहेगा। 2 किलोमीटर के लिए 25 सेम रहेगा। उसके बाद 2 से 4 तक कितने किलोमीटर गए हैं हम? 2 किलोमीटर गए हैं। तो 15 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से 2 किलोमीटर के एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे। तो यहाँ 3rd के लिए कितना फेयर आ जाएगा? 25 प्लस में 15 करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 4 किलोमीटर के लिए 25 प्लस में 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 55 रुपीज़। अब मान लो वो 5 किलोमीटर गया, तो उसे कितना फेयर देना होगा? देखो 25 रुपीज़ तो उसे देने ही हैं, और कितने किलोमीटर के देने हैं? 2 किलोमीटर के देने हैं। तो आगे आगे वो जब गया है, तो वो कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है? देखो 3 से लेकर 4, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4 और 4 से लेकर 5, तो 1, 2, 3, 3 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा गया है। तो 3 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा गया है तो 15 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से उसे 3 बार 15-15 देने पड़ेंगे, क्योंकि 3 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा गया है। तो अब फेयर कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई में 45 इज़ इक्वल टू 0 एंड 7, तो ये कितना आ गया? 70 रुपीज़। तो 5th किलोमीटर के लिए उसे कितने पे करने पड़ेंगे? 70 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो अब हमारी टेबल बन गई है, ये 25, 25, 40, 55 और 70, ठीक है? लेकिन हमें बनाना है लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न के लिए देखो, हमें इसी में ही ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। लीनियर पैटर्न के लिए हम बनाएँगे अपना पैटर्न, हम कैसे बनाएँगे? अब देखिए, इसमें अगर आप पैटर्न बनाना चाहो तो देखो ये 25, ये 25, ये तो फिक्स है, ये तो देना ही है, ठीक है? प्लस में अब आप कहोगे मैम 15 और ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो इनिशियल 2 किलोमीटर है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जैसे मान लो वो 5th 5 किलोमीटर गया है, तो अब आप ऐसे थोड़ी लिख दोगे 25 प्लस में 15 मल्टीप्लाई 5, 5 नहीं लिखा ना हमने, हमने यहाँ क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो उसके लिए अब इस सिचुएशन में जो पैटर्न बनेगा, वो बनेगा 25 प्लस में 15 एंड डी माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर हमें ये 2 किलोमीटर्स जो हैं वो माइनस करने हैं। मान लो अब जैसे क्वेश्चन में पूछा भी है हमसे, या मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको, कि अगर मान लो वो गया है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर गया है तो हम उसको 25 प्लस में 15 मल्टीप्लाई 8, तो क्या आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 120 देन 145। लेकिन इसमें 8 में तो वो 2 किलोमीटर भी तो इंक्लूड है ना, जिन पे तो कोई फेयर बढ़ा ही नहीं है, वो तो सेम ही रहेगा। तो इसके लिए जो पैटर्न यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 25 प्लस में 15 डी माइनस 2, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? 25 प्लस 15 डी यानी 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 25 यहाँ पर, हाँ,
प्लस में 15 मल्टीप्लाई में 8 में से 2 किया तो कितने बचेंगे हमारे पास? 6। तो यहाँ आ जाएगा 6। देन 25 मल्टीप्लाई में 90 तो हमारा फेयर कितना आएगा? 5 एंड 9 और 2 11 115। तो इस केस में ये रॉन्ग होगा और ये सही होगा। तो इसमें थोड़ा पैटर्न में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बताया गया है कि हमारा यहाँ पर 2 किलोमीटर, इनिशियल 2 किलोमीटर पे कांस्टेंट रहेगा फेयर, कोई इंक्रीजमेंट नहीं है। तो हम इसमें क्या एक पैटर्न बनाएंगे, 25 प्लस में 15 इंटू डी माइनस 2, ये हमारा यहाँ पर पैटर्न बनेगा। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी ₹130, कितने किलोमीटर चलें कि उसको फेयर 130 रुपीज देना पड़े। तो इसमें देखो यही पैटर्न हम यूज करेंगे, 25 प्लस 15 इंटू डी माइनस 2। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? फेयर मिल रहा है। और अगर हमें फेयर दिया गया है तो हम उसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे और बाकी सॉल्यूशन हम इधर की साइड अंदर माइनस करेंगे 15 से, तो ये 15 डी माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 30 को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15 डी माइनस 5 इज इक्वल टू 130 एंड 15 डी इज इक्वल टू 130, इधर आकर 5 प्लस हो गया एंड d इज इक्वल टू 135 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 9। तो कितने डिस्टेंस पर? 9 किलोमीटर जब वो चलता है तो उसे फेयर कितना देना पड़ेगा? 130 रुपीज। तो इस तरह से हमने पैटर्न बनाना सीखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो जरूर लिखिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का, मेरा समझाने का मेथड कैसा लगा। ठीक है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, जो कि मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप मुझे सोल्व करके दोगे। और वो मैंने छोड़ा है अपना, उसमें जो बताया था कि बेला वाले क्वेश्चन में 100 रुपीज में से वो स्पेंड कर रही है, तो उसका थिंक एंड रिफ्लेक्ट जो दिया है वो मैंने स्किप कर दिया है। आप उसका सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए आते हैं फटाफट से अपनी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अब हम करेंगे इसी बेस पर जो कि अभी तक हमने समझा है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, जो कि लीनियर पैटर्न हमें बनाना है। अ स्टूडेंट हैज 500 rupees in her saving bank account. She get rupees 150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. ठीक है, एक nth मंथ जो हम उसने बताया उसके अकॉर्डिंग निकालना है, लेकिन उससे पहले तो हमें लीनियर पैटर्न जो है वो बनाना होगा। देखो स्टूडेंट के पास जो है अभी अमाउंट कितना है? 500। ठीक है, 500 है। अब फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, उसके पास जो 500 थे उसमें प्लस क्या, उसे कितने मिल गए? 150 रुपीज। तो अब अमाउंट कितना बन गया? 650। ठीक है, सेकंड मंथ में क्या हुआ कि जो 500 था उसमें 2 बार 150 ऐड हो गया। 150 पिछले मंथ का और 150 इस मंथ का, तो कितना आ गया? 500 प्लस में 300, देन इट विल बी 800। ओके, देन वी विल गो ऑन थर्ड मंथ। अब थर्ड मंथ में क्या हुआ कि 500 उसके पास थे। ठीक है, अब उसके पास कितने ऐड हो गए? 150 के हिसाब से उसके पास 3 महीने का, फर्स्ट में मिले 150, सेकंड मंथ में 150 मिले और थर्ड मंथ में 150 मिले, तो 3 बार मिल गए उसको। तो कितना आ गया? 500 प्लस में 450, तो अमाउंट कितना बन गया? 950। तो थर्ड मंथ में उसके पास हो गए 950। अब आते हैं 4 मंथ में। तो फोर्थ मंथ में क्या हुआ कि फोर्थ मंथ में उसके पास जो 500 था उसमें ऐड हो जाएगा 150, 4 टाइम उसे मिला है, क्योंकि 150 उसे फोर्थ टाइम मिला है। तो 500 उसके पास ऑलरेडी थे, उसमें उसने 150 कर करके 4 बार ले लिए, तो अब उसके पास जो है अमाउंट होगा वो हो गया है 300, सॉरी 4 टाइम्स 600। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1100। तो यहाँ पे उसके पास कितना आ गया? 1100। तो 650, 800, 900 और 1100। चलिए अमाउंट तो हमने निकाल लिया। अब आ जाते हैं हम अपने पैटर्न पर। तो पैटर्न कैसे बनाएंगे? पैटर्न के लिए देखो जो फिक्स वैल्यूज है पहले हम उनको लिख लेते हैं।
550, 550, 500, 150, सॉरी 500, 150, 150 है सभी में, नोट 50। तो 500 प्लस 150, ये सभी में क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। अब वेरिएबल क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ डे 1 होगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो क्या बदल रहा है, डे बदल रही है ना। क्या बदल रहे हैं, डे बदल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एन लिख लीजिए, नंबर ऑफ डेज बदल रहे हैं, एन मतलब नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो ये हमारा जो है पैटर्न बन गया, या फिर हम इसे डी भी लिख सकते हैं डेज के अकॉर्डिंग। तो 500 प्लस में 150 डेज। तो देखो, मान लो 10th डे का पूछता है, तो 500 प्लस में 150 मल्टीप्लाई में 10, देन 500 प्लस में 1500 इज इक्वल टू 2000। तो 10th डे में उसके पास कितना अमाउंट होगा, 2000 रुपीज का। तो अब उसने हमसे पूछा है कि nth डे में उसके पास कितना, n मंथ में, सॉरी डे नहीं ये मंथ है, तो मंथ में उसके पास कितना अमाउंट होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 500, क्योंकि उसने n दिया है तो हम n लिख देंगे, 500 प्लस में 150 n। तो ये लीनियर पैटर्न हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लीनियर एक्सप्रेशन हमें देना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें n दिया है। अदरवाइज तो आप d या n कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे भी हम अपना n ही लगा देते हैं, n मंथ है, ठीक है। तो यहाँ हम n लिख दें, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो पैटर्न कैसे बनाना है, आई होप क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली में 120 मेंबर्स थे। ईच आर, हर घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट फ्रॉम द ग्रुप। तो ग्रुप से 9 मेंबर एवरी आवर जो है वो निकल जा रहे थे। तो हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर। इस तरह से एक टेबल से हमें बनानी है कि हर घंटे वो कितने मेंबर निकलते गए, कितने बचते गए। साथ में फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। तो nth आवर में नंबर ऑफ द मेंबर्स जो है वो लीनियर इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में हमें रिप्रेजेंट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 120 मेंबर्स थे, कितने थे, 120 मेंबर्स। तो यहाँ लिखेंगे हम अपना आर और यहाँ लिखेंगे हम मेंबर। तो फर्स्ट आर में क्या हुआ कि 120 में से 9 मेंबर जो है वो मूव आउट हो गए, ड्रॉप आउट हो गए, चले गए, ठीक है। तो कितने बचे, 111 बचे। कितने बच गए, 111। अब सेकंड आवर में, तो सेकंड आवर में क्या हुआ कि जो 120 मेंबर्स थे उसमें से 9 9 करके दो बार, क्योंकि 9 एक इस घंटे में गए, 9 इस घंटे में गए, तो दो बार चले गए। तो कितने चले गए, 120 माइनस 18, तो कितने बच गए, 102 मेंबर्स। तो यहाँ लिखेंगे 102 मेंबर्स। अब आ जाते हैं थर्ड आवर पे। तो थर्ड आवर में क्या हुआ कि जो 120 मेंबर्स थे वो 9 9 करके एवरी आवर निकल रहे थे, तो वो अब 3 बार निकल चुके हैं। 3 घंटे हो गए ना, तो 9 इस घंटे में गए, 9 इस घंटे में गए, 9 इस घंटे में गए, तो 3 बार चले गए 9 9, यानी कितने चले गए, 27 चले गए। तो कितने बच गए अब हमारे पास, 3 एंड 11 में से 2 गया तो 93। तो 93 मेंबर्स अब वहां पर बच गए। अब आ गए फोर्थ आर पर। तो फोर आर्थ में क्या हुआ कि जो 120 मेंबर्स थे उसमें से जो स्किप कर रहे थे मेंबर, 9 9 मेंबर एवरी आवर, तो उसके अकॉर्डिंग अब 4 बार 9 मेंबर्स जो है वो मूव कर चुके थे, यानी कि 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई में 4। तो अब कितने बचे, 120 में से हम माइनस करेंगे 36, देन 10 6, तो आ गया हमारे पास 4 एंड 11 में से 3 गया तो 8, यानी 84 मेंबर्स जो है वो फोर्थ आवर में अभी बचे हैं, 9 9 करके ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं। तो अब हम अपना पहले लीनियर पैटर्न इसमें बनाएंगे, लीनियर एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के लिए तीन चीजों में से दो चीज कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट रहने वाला नंबर यहाँ पर देखो 120 है और माइनस 9 है, ये सभी में सेम है, 120 माइनस 9, तो 120 माइनस 9। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आर जो है वो
चेंज हो रहा है, यहाँ पर 1 लेके चलेंगे, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। तो ये वेरिएबल क्या आ गया हमारा? ना n आ गया और यही हमारा जो है वो पैटर्न बन गया। लीनियर पैटर्न कहिए या एक्सप्रेशन कहिए, ठीक है? तो लीनियर पैटर्न ही हमें इस क्वेश्चन में ओनली फाइंड आउट करना था। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ये थर्ड टाइम बोल रही हूँ क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए शॉर्टकट मेथड बनाया है। शॉर्टकट है लेकिन लॉजिकल है। आप ये मत सोचिए कि शॉर्टकट बना दिया तो वो वे से अलग है, ठीक है? ये पैटर्न में ही है, लीनियर पैटर्न में ही है, समझाने का तरीका है ताकि आपको ईज़ी ट्रिक से समझ आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे-राधे।